सुबह की चाय का पेमेंट हो या सब्जी वाले को पैसे देने हो, बिजली का बिल भरना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, आज यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि कुछ सेकंड में होने वाला डिजिटल पेमेंट अब लोगों की आदत बन गई है। ऐसे में अगर यूपीआई पर चार्ज लगने की खबर सामने आती है तो जाहिर है कि सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या अब हर यूपीआई पेमेंट के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी? क्या किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? क्या किराना दुकान या छोटे दुकानदार को यूपीआई से पेमेंट करने पर अलग से पैसे देने पड़ेंगे? और अगर बड़े कारोबारियों से यूपीआई पेमेंट पर कोई शुल्क लिया जाता है तो क्या उसका बोझ आखिरकार ग्राहकों पर आएगा? यूपीआई चार्जेस को लेकर चल रही इसी चर्चा के बीच पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने इन सवालों पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। पीसीआई ने यूपीआई चार्ज से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं और कहा है कि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई आगे भी फ्री रहेगा, यानी सामान्य यूजर्स को यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल यूपीआई सिर्फ एक मोबाइल ऐप या पेमेंट का जरिया नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा डिजिटल नेटवर्क काम करता है। पीसीआई के मुताबिक यूपीआई को 24/7 सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए पिछले करीब 10 सालों से आरबीआई, एनपीसीआई, बैंकों और फिनटेक कंपनियों ने मिलकर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम में बड़े स्तर पर निवेश किया है। तो आखिर यूपीआई चार्ज को लेकर असल मामला क्या है? क्या ग्राहकों से पैसे लिए जाएंगे? छोटे दुकानदारों पर इसका क्या असर होगा? और बड़े कारोबारियों से शुल्क लेने की स्थिति में क्या ग्राहक के जेब पर असर पड़ेगा? आइए एक एक कर सारी बातों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल उठ रहा है, क्या यूपीआई से पेमेंट करने पर ग्राहकों से चार्ज लिया जाएगा? नहीं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और शुरुआत से ही इसे ग्राहकों के लिए फ्री रखा गया है। आगे भी आम लोग बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के यूपीआई के जरिए तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। दूसरा सवाल, क्या छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर यूपीआई लेने पर चार्ज देंगे? नहीं। पीसीआई ने साफ किया है कि छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर्स और छोटे कारोबारियों से यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर चार्ज नहीं लिया जाता है। यूपीआई को इस तरह विकसित किया गया है कि देश के छोटे से छोटे कारोबारी भी बिना किसी बड़ी लागत के डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। पीसीआई के मुताबिक छोटे कारोबारियों को पेमेंट स्वीकार करने की लागत से बचाए रखना डिजिटल पेमेंट सिस्टम के समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप किसी छोटे दुकानदार, किराना स्टोर, स्थानीय कारोबारी को यूपीआई से भुगतान करते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उसने यूपीआई पेमेंट स्वीकार किया है, उस पर एमडीआर का बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर बड़े कारोबारियों से चार्ज लिया गया तो क्या उसका असर भी ग्राहकों पर पड़ेगा? एक सवाल यह भी है। तो इसका जवाब भी है नहीं। पीसीआई ने इस मामले में भी स्थिति स्पष्ट की है। अगर बड़े कारोबारियों से मर्चेंट सर्विस चार्ज लिया जाता है तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों से भी यूपीआई इस्तेमाल करने के पैसे लिए जाएंगे। जहां मर्चेंट सर्विस चार्ज लागू होते हैं वहां यह शुल्क कारोबारी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच होने वाला कमर्शियल एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। यानी किसी बड़े कारोबारी से पेमेंट स्वीकार करने के लिए शुल्क लिया जाना और किसी ग्राहक से यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए चार्ज लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सरकार के नए बिल के बाद यूपीआई चार्ज को लेकर यह चर्चा क्यों बढ़ी है? सवाल तो ये भी है। तो यूपीआई पर चार्ज लगने की चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब लोकसभा में नया टैक्स संशोधन बिल यानी टैक्सेशन अंडर अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए इस बिल को लोकसभा में बिना किसी बहस के ध्वनि मत यानी वॉइस वोट से पारित कर दिया गया। इस नए बिल में
पेमेंट सिस्टम से जुड़े पुराने कानूनों और इनकम टैक्स के नियमों में जरूरी बदलाव किए गए। इसके बाद ये पूरा मामला लगातार चर्चा में है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।